ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में फेल हो रहे हैं या किसी भी अन्य बोर्ड से फेल हो रहे हैं और उनको सजेशन दिया जा रहा है कि एनआईएस से पास कर लें। तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है क्योंकि इससे पहले एनआईएस बोर्ड का तो नाम भी नहीं सुने थे कि एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देंगे तो क्या इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है कि नहीं है, कुछ आगे एडमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर आगे हमें फिर से सीबीएसई में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। जो 10वीं का बच्चा है वो सोच रहा है कि 11th में सीबीएसई में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। 12वीं का बच्चा सोच रहा है कि वह ग्रेजुएशन में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है कि नहीं अगर एनआईएस से पास होता है तो। इन सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो है कि आप लोगों की जानकारी का अभाव होना, अवेयरनेस का अभाव होना और लोगों के पास गलत जानकारी होने के कारण आप लोगों को भी गलत जानकारी दे रहा है जो आसपास से जहां से भी पूछ रहे हों, जिससे कि ये वहम फैलती है और इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में बैठती है। इसका आंसर एक ही है कि इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे सीबीएसई है वैसे ही एनआईएस है, आपको सर्टिफिकेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भारत सरकार की बोर्ड है, केंद्र सरकार की बोर्ड है और आप अगर सीबीएसई से फेल किए हैं तो आप कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके एनआईएस से इजीली पास हो सकते हैं, क्योंकि एनआईएस बोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी वजह से आप सीबीएसई में या किसी अन्य रेगुलर बोर्ड से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो इस बोर्ड से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, पूरी करें, अपना सर्टिफिकेट लें और फिर आगे आपको जहां मर्जी है वहां से अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं, आगे बढ़े, ज़िंदगी में रुके नहीं। तो इतना तो जान गए कि एनआईएस बोर्ड से एडमिशन लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप आँख बंद करके एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट में भी कहीं कोई दिक्कतें नहीं आती है। अगर आपको अच्छा परसेंटेज है या कुछ भी है तो आपको उतनी ही मान्यता मिलती है, उतनी वैल्यूएशन मिलती है जितनी कि सीबीएसई के परसेंटेज की है। अगर 60% वाला कोई बच्चा सीबीएसई में है का है और 65% वाला एनआईएस का है तो अगर परसेंटेज से कहीं कोई वर्क हो रही है तो 65% एनआईएस वाले का पहला वेटेज मिलेगा। इसका मतलब कि सर्टिफिकेट में रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं है। आप इजीली एनआईएस बोर्ड में ट्रांसफ़र हो सकते हो, 10वीं पूरा कर सकते हो और फिर आराम से आप 12वीं सीबीएसई बोर्ड से रेगुलर स्कूल से कर सकते हो। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि इसी साल हम जो है सो एडमिशन 11th में ले सकते हैं कि नहीं। तो 11th में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या है कि आप अगर अगस्त में एग्ज़ाम देते हैं और रिज़ल्ट अगर सितंबर के लास्ट तक आपका आ जाता है 40 डेज़ के अंदर में, तो अगर किसी स्कूल में समय बचा हुआ है, किसी बोर्ड के लिए समय बचा हुआ रेगुलर बोर्ड के लिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और समय नहीं बचा हुआ है तो आप नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन लेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो एनआईएस बोर्ड में ही फिर से आप 11th में एडमिशन ले लें। 11th 12th इसमें एक साथ होती है और आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो टाइम पर हो जाएगा 2 साल बाद और आप अपने जितने भी आपके साथी थे उसके साथ ही आप 12th पास करोगे, फिर ग्रेजुएशन कॉलेज आप उन लोगों के साथ ही करोगे। कहीं आप ज़िंदगी में पीछे नहीं रहोगे। फेल किए हो थोड़ा तो समझौता आपको करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो भी बच्चे फेल हुए हो बिना सोचे समझे एनआईएस में आप एडमिशन लो, किसी के गाइडेंस में एडमिशन लो। एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे जो नीचे नंबर दिया गया है व्हाट्सएप लिंक, उस पर आप जो है सो अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, फ़ोटो, साइन और जो 10th की जो फेल हुए मार्कशीट है वो आप भेजो। उसके आधार पर मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में एडमिशन लेना चाहिए, ऑन डिमांड में या स्ट्रीम 2 में लेना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले एजुकेशन की जितनी भी प्रॉब्लम होगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे सोल्यूशन देने के लिए। तो आप जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट भेजें और सोल्यूशन पाएँ। धन्यवाद।